हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस फास्ट ट्रैक। और एनएचपीसी में कुछ रिक्रूटमेंट निकली हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि डिप्लोमा और बीटेक का जो मैटर है कि बीटेक एलिजिबल है या नहीं है कुछ पोस्ट के लिए। नीचे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ये वीडियो मैंने बनाई ही इसीलिए स्पेशली इसी पर्पज़ से है कि ये चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की कुछ अलग अलग ब्रांच में रिक्रूटमेंट निकली थी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 68, 34 एंड 31 यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर अगर बात करी जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और पोस्ट भी हैं जिनके लिए, जैसे कि यहाँ पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर, ये भी कुछ रिक्रूटमेंट निकली है। यहाँ पर 13 सीट और यहाँ पर 7 सीट अवेलेबल हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर हैं, ये सब लोग समझदार हैं। इनको पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पर मेंशन है। फॉर्म में जो भी चीज़ दिया है यहाँ पर समझ आती है। लेकिन जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ क्या इशू हुआ था मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो बात कर लेते हैं वैकेंसी पर। 68 वैकेंसी आपको यहाँ पर नज़र आती हैं, जिसमें एससी की 11 हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी की 19 हैं और अनरिजर्व्ड की 16, ईडब्ल्यूएस की 6। ये सिविल इंजीनियरिंग के हैं और बाकी ब्रांच के आप नीचे देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले पूरी क्लियर कि क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि एलिजिबल हम कैसे हैं कैसे नहीं है और क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 250 रुपये आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है। बाकी फार्मों से तो काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। नीचे चलते हैं, स्टेप वेरीफाइंग देखते हैं नीचे जो बता रखा है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि जो भी है वो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है जो आपका लिया जाएगा। इसके नीचे आगे चलते हैं, कुछ अजीब सा और ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए ये इन्होंने इस तरह से दे दिया था कि ये 3 स्टेप में आपको दिखा दिया है। ये क्या है, सिलेबस है इसका, जो कि यहाँ पर 3 स्टेप में दिखा दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उसमें लोग क्या बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो 3 बार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली 200 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। और एक में क्या है, अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो उससे आपके 140 सवाल आने वाले हैं, मैकेनिकल है तो उससे 140, या इलेक्ट्रिकल है तो उससे 140 सवाल आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, रीजनिंग के यहाँ पे 30 एमसीक्यू आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद अगर अलग उसकी बात की जाए, जो अदर थे जैसे कि राज्यसभा वाले थे, एमबीबीएस वाले थे, उसमें क्या है, अगर पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, तो वहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अदरवाइज आपकी कितनी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी रिलैक्सेशन है और रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एज सेम है बिल्कुल, जैसे पहले बाकी सभी फर्मों में होता है वो सब सेम है। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग डेट कब से है और लास्ट डेट कब से है। इसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आप देखो 1 तारीख से शुरू हो गया था, 1 सितंबर से, और लास्ट डेट 30 तारीख है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। अब मैं उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे क्लियर करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरते समय, फॉर्म को अप्लाई करते समय जो जो प्रॉब्लम आ रही है। देखिए एनएचपीसी ने, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारा मैटर शुरू हुआ था यहाँ से। जैसे ही अप्लाई करने जा रहे थे तो वहाँ पर आता है कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको नज़र आ रहा था, जिसमें क्या मेंशन था, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये चीज़ मेंशन थी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये दे दिया था डिप्लोमा डिग्री फुल टाइम। ये पहले मेंशन हो रहा था। एक्चुअली जब मैंने ये पोस्ट डाली थी तो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था कि पोस्ट ओनली फॉर डिप्लोमा। ठीक है, पोस्ट ओनली फॉर डिप्लोमा, ये मेरी तरह से बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि मुझे पता था कि ये खाली डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है, बीटेक इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी अफवाह उड़ाने के लिए कुछ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया कि बीटेक ऑल्सो एलिजिबल, दे कैन अप्लाई, और ये सब चीज़ें डाल दी। तो पहले तो नेगेटिविटी ये दूर कर दें कि अगर कोई चीज़ डाली जाती है चैनल पर तो बिल्कुल ऑथेंटिक डाली जाती है और बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ डाली जाती है। लेकिन आपको फिर भी भरोसा नहीं है और सीट बेकार करने वाली बात है तो आप जा सकते हैं कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, फिर वहाँ से हार के भी आ सकते हैं, वहाँ से जीतने का तो कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सारी पावर क्या है एनएचपीसी के पास है, मैं आपको दिखाता हूँ मेल के थ्रू उन्होंने किस तरह से जवाब दिया था। तो पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको नजर आ रहा था, जिसमें क्या लिखा हुआ था, डिप्लोमा डिग्री फुल टाइम। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैटर क्या था
कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, नीचे डिग्री का नाम लिख रहे थे और ये सब चीज़ें मार्क्स यहाँ पर फिल करके और अपनी मार्कशीट अटैच कर रहे थे डिग्री वाली। ठीक है, डिग्री वाली यहाँ पर मार्कशीट अटैच कर रहे थे, जो कि अब इसके थ्रू क्या किया डिप्लोमा वालों ने, एक मेल किया था उनको और उसमें पूछा था कि सर जो मेंशन है, बाहर तो मेंशन है और लेकिन अंदर क्या है, कुछ इस तरह का आ रहा है। तो वहाँ से क्या है रिप्लाई जो आया उनका, वो रिप्लाई ये आया कि हम क्या है आपको जल्दी ही हम बताएंगे और पॉसिबल वे में आपको जवाब देंगे, और जो भी मतलब ये गलती हुई है, आपको परेशानी हुई, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि उन्होंने वहाँ पर बता दिया था, यहाँ पर सीधे अलाउ के लिए सीधे बता देते कि हाँ अलाउ है। तो कुछ टाइम, कुछ घंटों बाद ही वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल हट गई और इस तरह का इंटरफेस आपको वहाँ पर नज़र आया कि जो पोस्ट है वो खाली ओनली क्या कर दी, डिप्लोमा कर दी। ठीक है, खाली इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है और नीचे इन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी कि कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा। ठीक है, ये क्या है, मैंडेटरी है बिल्कुल। और इसके अलावा आपके पास क्या है, कोई भी हायर क्वालिफिकेशन हो इन एब्सेंस ऑफ डिप्लोमा वुड नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और कोई भी हायर एजुकेशन, आइदर बी टेक पी एच डी कुछ भी हो, एम टेक, वो क्या है, वो कंसिडर्ड नहीं की जाएगी जब तक कि आपके पास क्या है, डिप्लोमा नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल पता चल जाता है कि क्या है, डिप्लोमा वाले क्या है ओनली अलाउ हैं, बीटेक यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बीटेक का नज़र आ भी नहीं रहा है। तो आप मान सकते हैं कि जो चीज़ें बताई गई थी बिल्कुल सही बताई गई थी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये मतलब एनएचपीसी का आप फार्म भर रहे हैं, लेकिन 90% लोगों को अभी तक पता नहीं होगी कि एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है। मतलब क्यों, क्या, कैसे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हम जो फार्म अप्लाई करने जा रहे हैं अभी, इस चीज़ को, जो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, उसके बाद कमेंट में बताएं क्या आपको पता था कि क्या है, ट्रूली सच में बताना। और तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर एनएचपीसी की जो फुल फॉर्म है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और एक तरह से मैंने जनरल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कर लिया। बाकी आप लोग खुश रहें। और देखिए क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन और आ रहा था कि जो क्वेश्चन पेपर है सर कैसे आएगा, कहाँ से मिलेगा, तो मेरे को तो कहीं नहीं मिला है, मेरे पास है भी नहीं, लेकिन जो आपके पास अगर हो तो नीचे आप ज़रूर डाल दें और हम प्रबंध करते हैं, जैसे भी मिल पाता है तो नीचे क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कर दें जिसके पास भी एनएचपीसी का हो। एनएचपीसी का जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो हमने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट आप शेयर ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। कुछ देर के बाद हम नीचे लिंक जो है वो डिलीट भी कर देंगे और हम सावधानी रखेंगे कि कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट ना डाला जाए। तो पेपर हो तो ज़रूर शेयर करें, इसके अलावा कुछ नहीं, फेयर डिस्कशन अलाउ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद अस, टेक केयर।